ये केस मैंने एंड की तरफ कर दिया है। जैसे ही गुलाम हैदर भारत आता है तो वो बच्चे उनको सौंपाएंगे। अगर गुलाम हैदर के भारत आने में वीजा में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती, चाल को नहीं समझ पाती कि उसकी चाल क्या है, वो माफी क्यों मांग रही है, तो पब्लिक के इंटरेस्ट में, जो कि पब्लिक इस केस को जानना चाहती है, पब्लिक इस केस को मानना चाहती है, कब कहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसलिए मैं बताता हूं। वरना तो मैं अपने केस की एक भी जानकारी ना दूं, एक भी जानकारी ना दूं ऐसे लोगों को जो अपना अधिकार समझते हैं कि मोमिन मलिक बताए। मोमिन मलिक किसी के बाप का नौकर नहीं है, अपनी मर्जी का। तो जी हाँ दोस्तों, आपके अपनी YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों अभी आप लोगों ने शुरू में जो एडवोकेट मेमून मलिक सर की छोटी सी वीडियो क्लिप देखी है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरी दिखाऊंगा। इससे पहले भी हमने आप लोगों को मोमिन मलिक सर का पहला पार्ट दिखाया था, जिसमें मोमिन मलिक सर ने AP सिंह सीमा को जवाब दिया था, जिसमें कल 12 अगस्त को जो है इन्होंने हमारे भारत देश के जो फ्लैग है, जो झंडा है, उसका अपमान किया है। एडवोकेट होने के बावजूद भी AP सिंह को ये नहीं पता है कि कौन सा रंग ऊपर रहता है फ्लैग का और कौन सा रंग नीचे रहता है, तो उसका भी अपमान कर दिया है। सीमा हैदर ने भी अपमान किया है। इस तरह से इसने पूरे तिरंगे को अपने जिस्म पर लपटा है, उसका कितना अपमान किया है। दोस्तों एडवोकेट मेमून मलिक सर ने इन सब को जो है बहुत ही तगड़ा जवाब दिया था। अब उसी का दूसरा पार्ट आप लोगों को हम दिखाने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि पूरी दुनिया तक ये मैसेज, ये संदेश पहुंच सके कि देखो हमारे देश के अंदर ये सीमा हैदर घुसी है इलीगल तरीके से और हमारे देश के ही इंडियन फ्लैग का जो है अपमान कर रही है, तौहीन कर रही है। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आप लोगों को मोमिन सर की ये वीडियो दिखाना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले मोमिन सर की ये वीडियो देखते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। केस मैंने कल परसों की लाइव में भी आपको बताया था, आज भी बता रहा हूं। ये केस मैंने एंड की तरफ कर दिया है। 15 अगस्त के बाद हम सीमा हैदर की कैंसलेशन ऑफ बेल की तरफ जाएंगे और उसमें कैंसलेशन ऑफ बेल जो है हम उसमें फाइल करेंगे। फैसला अदालत को करना है। अगर इलाका मजिस्ट्रेट किसी वजह से उसके अंदर कैंसलेशन ऑफ बेल को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम फिर सेशन कोर्ट जाएंगे। अगर सेशन कोर्ट से भी हमें कामयाबी नहीं मिलती तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, और अगर माननीय हाई कोर्ट से भी हमें कामयाबी नहीं मिलती तो माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हम जा करके इसका दरवाजा खटखटाएंगे, इसकी बेल कैंसिल के लिए। हमने इतने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, इतना सारा कानूनी बेस बना लिया है कि हमें उम्मीद है कि 101% सीमा हैदर की बेल कैंसिल होगी और ये जेल जाएगी। उसके अलावा जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए हमने सारा इंतजाम कर दिया है। सरकार की को वो ऑर्डर भेजे जा चुके हैं, जिन ऑर्डर के तहत उन बच्चों को कस्टडी में लेकर के और उनको सरकारी निगरानी में रखा जाएगा, ताकि उनकी प्रोडक्शन हो सके, उन बच्चों की सही से देखभाल हो सके, उनकी पढ़ाई का इंतजाम हो सके और उन बच्चों पर सरकारी निगाह रहे, उन्हें किसी प्रकार का खतरा ना हो। जैसे ही गुलाम हैदर भारत आता है तो वो बच्चे उनको सौंपाएंगे। अगर गुलाम हैदर के भारत आने में वीजा में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो मैं खुद इस्लामाबाद अपने भारतीय उच्चायोग में जाऊंगा और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी पर गुलाम हैदर को भारत में लेके आऊंगा और उसको कोर्ट में पेश करूंगा। उनके बच्चों को उनको दिलवाने का काम हम करेंगे। जितनी भी हमने प्रोसीडिंग की है, चाहे वो नेपाल के रास्ते में हो, चाहे सिविल कोर्ट्स हो या क्रिमिनल कोर्ट्स हो भारत में, वो सारी प्रोसीडिंग जो है वो प्रोसेस में है, चल रही है। और अब इसका जेल जाने का समय नजदीक आ गया है। 15 अगस्त के बाद हम कभी भी इसके खिलाफ जो है कैंसलेशन ऑफ बेल फाइल करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे आपकी दुआओं से। इसको जेल कराएंगे, बच्चों को सरकारी कस्टडी में जो है लिया जाएगा। और ये जो इसने आज हरकत करी है, 24 घंटा, अब से 24 घंटे तक हम वेट करेंगे कि डॉक्टर AP सिंह और जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद है वो सब लोग जो है माफ़ी मांगे और वो लोग जो है इस चीज़ के लिए
लिए रिग्रेट करे कि हमने ये गलती की है, और उनके खिलाफ फिर जो है वो, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो हम कानूनी कार्रवाई अमल करेंगे। ये दूसरी बात हुई। अब एक छोटी सी मैं आपके सामने कहता हूं, मैंने एक बहन, माइक वाली बहन है, उसकी किसी ने मुझे कटिंग भेजा, क्योंकि मुझे तो टाइम नहीं होता सुनने का। तो वो कह रही थी क्या हुआ जी, ये हुआ जी, हम पत्रकार हैं जी और हमारा काम है सवाल पूछना, ये करना वो करना। भाई जैसी आप पत्रकार है ना, ऐसे आप एक अपना YouTube चलाती हैं, आप अपने YouTube की पत्रकार हैं, किसी चैनल की पत्रकार नहीं है। और जिस प्रकार आप YouTube चलाती हैं उस और अपने YouTube के लिए क्वेश्चन करती हैं, उसी प्रकार बहुत सारे भारत में यूट्यूबर्स हैं जो अपने YouTube को चलाते हैं और वो बात का पता करके उस चीज को चलाते हैं। तो सवाल तो वो भी पूछते हैं, लेकिन सवाल पूछने का ढंग आना चाहिए, तरीका होना चाहिए। और जितना बड़ा पत्रकार होता है उसको उतना ही अच्छा ढंग आता है। जिस लेवल का पत्रकार होगा, सवाल पूछने का, सामने वाला व्यक्ति कौन है, उसको उसके साथ कैसे पेश आया जाता है, किस प्रकार पोलाइटली तरीके से अपनी बात रखी जाती है, अपने क्वेश्चन रखे जाते हैं। जितना मजावा जर्नलिस्ट होगा उतना ही वो है समझदार होगा, उतनी उसके अंदर जो है वो सेंस होगी, उसके अंदर जो है मादा होगा बर्दाश्त करने का, और उसके अंदर काबिलियत होगी। और जब एक वकील केस लड़ता है, उसके अंदर उसकी सारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, क्योंकि उसे अपने क्लाइंट के प्रति जवाबदेह होता है वो वकील। और ये मामला तो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मामला है। ना केवल मुझे अपने क्लाइंट को जवाब देना पड़ रहा है और मैं देता हूं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को भी मैं बताता हूं, ताकि कोई गलतफहमी ना फैले और सच्ची बात लोगों तक जाए। मेरा लाइव आने का कोई ज्यादा बड़ा मकसद नहीं है, ना मेरे को यूट्यूब से कुछ लेना देना है। मेरा तो सिर्फ ये एक प्लेटफॉर्म, एक जरिया मात्र है कि इस जरिए से मैं अपनी आवाज, अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि जितना सच है उतना सच लोगों को पता चले। उसके अंदर -1.1% भी झूठ उसके साथ लग के लोगों तक ना जाए, सच्चाई लोगों तक जाए। चाहे वो सच्चाई हमारे भी खिलाफ हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन लोगों तक सच्चाई पहुंचे, झूठ ना पहुंचे, ताकि झूठ से लोग गुमराह ना हो, सच्ची बात उनको पता चले। उनको वक्त की बात होती है, उस बहन को सीमा हैदर ने इतनी बुरी गालियां दी, इतनी बुरी गालियां थी, बहुत बुरी गालियां थी। हमें भी बुरा लगा, हमने उसके लिए आवाज उठाई, हमने उसको कहा कि गालियां क्यों दे रही है हमारी बहन, हिंदुस्तान की बेटी को, तू होती कौन है पाकिस्तान की होकर के जो गालियां देने वाली। हमारी आवाज के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान ने उसकी आवाज को उठाया। अब वो गाली देने वाली महिला, जब उसको पता है कि वो जेल जाने वाली है और ये सबूत कोर्ट में दिखाई देने वाले हैं, तो वो एक चाल के तहत एक नया जाल बिछाती है, माफी का जाल। और उस माफी के जाल में कहती है कि मैं माफी मांगती हूं जिसको मैंने गाली दी, और एक स्पेशल वीडियो बनाती है। और वो स्पेशल वीडियो देख करके जिस महिला को गाली दी गई है, वो महिला बहुत खुश हो जाती है कि इसने स्पेशल वीडियो बनाया, बहुत अच्छा था और उसने मेरे से माफी मांगी। लेकिन उस चाल को नहीं समझ पाती कि उसकी चाल क्या है, वो माफी क्यों मांग रही है। ये सबूत चले गए हैं, जज साहब के पास भी चले गए हैं, जिससे उसकी बेल कैंसर होने वाली है, तो उस बात से बचने के लिए वो माफी मांगती है। बाकी जितना विरोध हो उतना करो। रही कानून की बात, तो कानूनी कार्रवाई मैंने कर रखी है, सारी कंप्लीट कर दी है, और ये केस एंड की तरफ मैं लेके आ गया हूं। मुझे किसी के दिखावे की, वाह की जरूरत नहीं है कि मोमिन मलिक ने क्या किया नहीं किया। मेरा प्रोफेशन है, ये केस खत्म हो जाएगा, दूसरा केस शुरू हो जाएगा, मुझे परवाह नहीं। मैंने एक मेहनत की, मेरा सक्सेस हो गया, उसका अगर वो पूरी तरह सक्सेस हो जाएगा, उसका सारा जो है वो कामयाबी का सेहरा आप लोगों के सर है। मोमिन मलिक अपने ऊपर नहीं लेगा।